उनकी मंशा दर्शाता है। जब आपको 15 से 17 वर्ष तक सरकार बनाने का मौका मिला, उसके पहले जो उनके और साथी हैं जिन्होंने 50 वर्ष तक राज किया, उन्होंने किया कि बेरोजगारी आज उनकी दी हुई चीज है। व्यापार यहाँ समाप्त हो गया, शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं, चिकित्सा का कोई व्यवस्था। सरकार में हम लोगों ने देखा है कि स्थिति क्या थी। गली में चलना छोड़िए ना, पहले की बात उनकी जब सरकार थी, बीच में छोटा सा एक इंटरवल आया था, इसी कारण से हमारे मुख्यमंत्री जी चले गए। देखिए, काराकाट के बिक्रमगंज में प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले सारी तैयारियों को पूरा किया जा रहा है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंच जो है वो तैयार है और लोगों के आने के लिए जो सुविधाएं हैं उन सभी चीजों को देखा जा रहा है। आपको सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंदी आज एक दिन पहले से ही यहाँ पर नजर आ रही होगी और इस चीज को लेकर लगातार जो एनडीए के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर पहुंचकर जो कार्य प्रगति है उसका जायजा भी ले रहे हैं। हमारे साथ एक नेताजी यहाँ पर अभी आए हुए हैं जायजा लेने के लिए। क्या क्या यहाँ पर देख लिया? सब कुछ यहाँ तो परफेक्ट है, सब कुछ चल रहा है। मोदी जी का स्वागत के लिए पूरा रोहतास जिला, दिनारा विधानसभा, रोहतास जिले में 7 विधानसभा है, दिनारा, काराकाट, चिनारी, सासाराम, नोखा, डेहरी और पूरे प्रदेश के लोगों का निगाह जो सबको उनको इज्जत दिया है। उन्होंने बिहार में पहला सिंदूर व्यथी के बाद भारत की जो जीत हुई है उसके बाद बिहार को मान सम्मान दिया है प्रधानमंत्री जी ने। उनका स्वागत पहला कार्यक्रम बिहार में और रोहतास में लगा, इसके लिए उनको धन्यवाद। यहाँ की जनता में बहुत उत्साह है, इतना उत्साह है कि बच्चा बच्चा कल घर से निकल कर आने के लिए तैयार है। इतना व्यवस्था होने के बाद हम लोग परेशान हैं और कैसे व्यवस्था किया जाए कि सबको धूप से बचाया जा सके, लेकिन लोग इतने तादाद में आएंगे कि पूछिए मत। कितने लोगों का स्वागत करने के लिए आप लोग तैयार? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो हैं, 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास में कुर्सियां लगी हुई है और सब कुछ जो परफेक्ट व्यवस्था की जाती है, सब कुछ व्यवस्था है। यहाँ किसी प्रकार की किसी को परेशानी नहीं हो। क्या लग रहा है कि यहाँ जो भीड़ है, जो पटना के रैलियों में मोदी जी छाए हुए हैं, घर घर मोदी हैं और हर बच्चे के दिल में है, तो ये तो रोहतास की जनता के लिए खुशखबरी है। सौभाग्य की बात है कि गांव में आकर मोदी की यही तो खूबी है, गांव की गलियों में बसते हैं, लोगों के दिलों में बसते हैं और इसके चलते आज बिक्रमगंज जैसे जगह पर आकर के उन्होंने रोहतास जिला को इतना सौगात देने का काम किया, इसलिए यहाँ की जनता धन्य हो गई है। क्या क्या मिल रहा है रोहतास के लोगों के लिए? क्या क्या गिफ्ट लेके आ रहे हैं? शिक्षा से लेकर के, परिवहन से लेकर के, व्यापार से लेकर के हर क्षेत्र में उन्होंने देगा कि कल घोषणा होगी, उद्घाटन होगा, आप देखेंगे। जो आज से विगत जो सरकार थी उसमें हम लोग यहाँ के इस क्षेत्र के लोग इतने परेशान थे, अपनी वाहन होने के बावजूद भी इलाज के लिए पटना जाने में रास्ते में ही मरीजों की मौत हो जाती थी। इतना बढ़िया एनडीए की सरकार ने व्यवस्था दिया, मोदी जी ने आया और दरवाजे दरवाजे तक रोड दिया और ज्यादा विकास के लिए यहाँ घोषणा करके वो यहाँ के विकास के लिए आ रहे हैं, इसलिए उनको हम लोग तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। आप लोग तो बहुत सारे काम गिनवा रहे, धन्यवाद भी दे रहे हैं, लेकिन बिहार में और भी पार्टियां हैं जो इस वक्त विपक्ष में बैठी है, उनके नेता कह रहे हैं कि चुनावी साल है, चुनावी जुमला लेके पहुंच रहे हैं। ये उनकी मंशा दर्शाता है। जब आपको 15 से 17 वर्ष तक सरकार बनाने का मौका मिला, उसके पहले जो उनके और साथी हैं जिन्होंने 50 वर्ष तक राज किया, उन्होंने किया क्या? बेरोजगारी आज उनकी दी हुई चीज है, व्यापार यहाँ समाप्त हो गया, शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं, चिकित्सा का कोई व्यवस्था नहीं। तो आज जो धरातल पर आई है एनडीए की सरकार के माध्यम से, ये गांव गली में दिख रहा है। कम से कम उसको आज जवानी मिली है। अब तो और जोश के साथ आगे बढ़ने के लिए हमारे ऊर्जावान प्रधानमंत्री आ रहे हैं और देश को आगे लेकर चल रहे हैं, विदेश में उनका नाम हो रहा है। इससे ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए? हम लोगों के नेता जो कहते हैं वो करते हैं, वो झूठा झांसा देते हैं। उनकी सरकार में हम लोगों ने देखा है कि स्थिति क्या थी। गली में चलना छोड़िए ना, पहले की बात उनकी जब सरकार थी, बीच में छोटा सा एक इंटरवल आया था, इसी कारण से हमारे मुख्यमंत्री जी चले गए थे। उनको इतना परेशान किया गया, वो शासन अनुशासन वाले रहने वाले लोग, प्रशासन को कंट्रोल करने वाले लोग, गांव और गली में पकड़ पकड़ के महिलाओं का बलात्कार होने लगा, हत्या होने लगा। परेशान होकर के वहां से उनको टिका नहीं गया, फिर अपने घर को वापस आए। कहे कि आज वो बोल भी रहे हैं कि मैं कभी अब उस जगह नहीं जाना चाहता हूँ जहाँ पर कोई अनुशासन ही नहीं है। क्या बात करेंगे? चलिए, मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं, इस साल चुनावी साल भी है, कितनी सीटें आप लोग उनकी झोली में डालने की तैयारी कर रहे हैं? हम लोग 2025 में
225 डालेंगे, 225 पे एकदम कन्फर्म डालेंगे। कहीं इसमें इस बट लेकिन कुछ नहीं है, लेकिन कुछ नहीं, एकदम है तो है। आज इस रैली वाले जगह से जब मोदी जी यहाँ आने वाले हैं, पूरा माहौल मोदीमय है यहाँ का, विपक्ष को क्या संदेश होगा? विपक्ष तो पहले से ही धराशायी है, न उसके पास कोई सोच है, न कोई उनका विचार है, न कोई प्लान है कि कैसे बिहार को आगे ले जाया जाए। हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसकी बुराई करने में वो केवल लगे रहते हैं। वो ये कहीं नहीं बता रहे हैं कि मेरा ये सोच है, मैं बिहार के विकास के लिए मैं ये करना चाहता हूँ। अभी तत्काल आपने देखा, मैं नहीं जाना चाहता हूँ कि पारिवारिक बातें हैं, माई बहन योजना लेकर आए थे, माई बहन का कितना इज्जत मान सम्मान मिल रहा है बताने की जरूरत नहीं है, बिहार की जनता देख रही है। तेज प्रताप की तरफ से नहीं, मैं तेज प्रताप की बात नहीं करूँगा, पर्सनल चीज है। मैं और बहुत सारी बात है जो आप समझते हैं क्या बात है। तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है यहाँ उनके राज्य में, आपको पता नहीं है। जिस धरती पर हम लोग विक्रमगंज सब डिवीजन है, इसके अगल बगल में एक दिनारा विधानसभा है जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ दिन दहाड़े लड़कियों को उठा लिया जाता है हाईवे पर, बलात्कार किया, दिन में सामूहिक बलात्कार किया गया है, यहाँ निकला भी है और केस भी नहीं करने दिया जाता था। लेकिन 4 महीना वहां से निकलने के बाद जब एनडीए की फिर सरकार दोबारा बनी तो 4 महीना तक कंट्रोल करने में लगा उन लोगों को। ये यहाँ की जनता उनको नहीं सपोर्ट करने जा रही है, उनकी सरकार नहीं बनने दी जाएगी, बार बार भुगत चुकी है, अब उनकी बारी आने वाली नहीं, वो सपना देखते रहे। मतलब पूरा माहौल इस वक्त ये केवल हम लोगों के एनडीए के नेताओं की बात नहीं है, आम जनता की बात मैं बोल रहा हूँ। मैं भी एक आम जनता हूँ और जो घटता है हम लोगों के साथ, दिन में निकलना मुश्किल हो जाता है। छात्राएं जाती है तो उनका पल्लू खींच लिया जाता है, उनको टांग लिया जाता है, कोई बोलता है अधिकार की बात करता है उसको गोली मार दी जाती है दिन दहाड़े। अब आज बंद है, सब कुछ खत्म है, सब कुछ पीसफुली है। ये एनडीए की सरकार है, मोदी जी और नीतीश कुमार की सरकार है। चलते चलते अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बड़ी भूमिका में आप नजर आ रहे हैं इस जगह पे। मेरा नाम अजीत राय हुआ, मैं लोक जनशक्ति पार्टी का प्रदेश का पदाधिकारी हूँ और मैं दिनारा विधानसभा में पूर्व प्रत्याशी भी रह चुका हूँ और एनडीए का एक सिपाही। चलिए, हमारे साथ एनडीए के सिपाही हैं, बता रहे थे, उनके बारे में आपने साफ तौर पे सुना। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तैयारियां जो है वो पूरी है और जो पंडाल है, हम एक बार फिर से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि एक बार में पूरे फ्रेम में लिया नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ का पंडाल का साकार जो है वो इतना बड़ा है कि यहाँ पर जो दावा पेश किया जा रहा है कि 2 लाख के आसपास कुर्सियां यहाँ लगाई गई हैं, तो इस पे संदेह भी करना कहीं से लाजमी नहीं है। तो हम आपको यहाँ से अपडेट्स दे रहे हैं। इस वक्त काराकाट के विक्रमगंज में है। यहाँ पर कल देश के प्रधानमंत्री मोदी की रैली है, एक बड़ा कार्यक्रम है, बहुत सारे सौगात बिहार को मिलेंगे। जो भी अपडेट होगा आपके सामने जरूर रखेंगे। जुड़े रहिएगा देश न्यूज़ के साथ।